आज हम एक ख़ास टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसकी आजकल बहुत अहमियत है। आज का हमारा टॉपिक है लूज़ मोशन। इसके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इसके लिए आगाही दोबारा बहुत ज़रूरी है। गुज़रते वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, देखने में ये आया है कि मोशन की शिद्दत और लोगों के अंदर, ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर जो टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती जा रही है। हमें सबसे पहले इन सब की रीज़न जाननी होगी। दूसरे नंबर पे हमें इसके बारे में जो है वो मेन जो वजूहात हैं, फिर उसके बारे में उसके लिए हम क्या तदाबीर या क्या फिर इलाज कर सकते हैं, वो हमें ज़रूरी है जानना। सबसे पहले ये कि हमें समझना होगा कि लूज़ मोशन कहते किसे हैं। लूज़ मोशन को डेफिनेशन हम दो तरीके से करते हैं। एक तो ये होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सिंगल स्टूल, या फिर ये कहते हैं कि हमें मोशन बहुत ज़्यादा आने लग जाए और जिनकी क्वांटिटी के साथ साथ डेज़ भी ज़्यादा हो जाएं तो उन्हें हम लूज़ मोशन कहते हैं। दूसरे फिर ये होता है कि इसकी मेन वजूहात में, ख़ास तौर पर बच्चों में, ये है कि हम जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें डाइट देते हैं, उनमें जरासीम बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के पेट में जाके वो डाइजेस्ट नहीं होते और वो टॉक्सिन्स और जहरीले मादे पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। बड़ों में भी यही काम होता है। बड़ों में ज़्यादातर हैंड वाशिंग, बाहर के खाने ज़्यादा खाना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। और इन सब के लिए ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर का जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। सबसे पहले कि बच्चों में क्या करना चाहिए, जो भी घर में माँ या कोई भी घर में जो बच्चा पास मौजूद है, अगर उसे लूज़ मोशन लगता है तो सबसे पहले देखा जाए कि इसके लिए लूज़ मोशन की वजह क्या बन रहा है। वो डाइट हो सकती है, वो बाहर का खाना हो सकता है, वो घर का भी खाना हो सकता है, पानी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। उसको सबसे पहले जो है वो हटा के अच्छी चीज़ के साथ जो है वो तब्दील करना चाहिए। मिसाल के तौर पे वो पानी जो है, अगर पानी गंदा इस्तेमाल हो रहा है या वो पोल्यूटेड वाटर है किसी भी सूरत में, चाहे वो फ़िल्टर वाटर भी है, तो उसको बॉयल करके निमकोल की सूरत में बच्चे को ज़्यादा देना चाहिए ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो। और अल्लाह ना करे अगर डिहाइड्रेशन हो या उसकी तबीयत बिगड़ने लगे या वो बच्चा निढाल होने लगे, तो ज़रूरी है कि उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाके प्रॉपर मेडिकेशन करनी चाहिए। इसी तरह बड़ों में भी, बड़े सुबह से लेकर शाम तक जब बाहर रहते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, निमकोल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, हैंड वाशिंग को जो है वो प्रॉपर रखें और कोशिश करें कि जो है ना उस जब भी हमने खाना खाना कोई चीज़ खानी है, हाथ लाजमी धोएं। 70% बीमारियां जो हैं उनका तदारक सिर्फ हम हाथ धो के हैंड वाशिंग के साथ कर सकते हैं। और बाहर का खाना ना खाया जाए, प्रॉपर खाना पका के खाया जाए। उसके अलावा जो है पुराना पड़ा खाना ना खाया जाए। ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें फिर आ जाती है कि फ़र्स्ट एड हम घर में रहते हुए क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट एड में सबसे ज़रूरी चीज़ हम निमकोल है, निमकोल बना के कर सकते हैं। जैसे कि हम बड़े बंदे को कहते हैं कि जी वो ठोस ग़िज़ा जो है वो बंद कर दे, ताकि आंतों और मैदे को वो हज़म करने में मुश्किलात जो पेश आ रही हैं वो ना आए। इसी तरह बच्चों में भी हम जो ठोस ग़िज़ा दे रहे हैं उसको वक्ती तौर पे बंद करें, सॉफ्ट डाइट के साथ उसको जो है वो कन्वर्ट करें, ताकि वो बच्चा अच्छे तरीके से हज़म करनी शुरू कर दे। उसमें क्या हो सकता है, दलिया हो सकता है, साबूदाना और बाकी बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके लिए ज़रूरी है कि निमकोल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। और अल्लाह ना करे अगर बच्चा निडाल हो रहा है, बच्चे के पेट में दर्द की वजह से वो ज़्यादा रो रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि करीबी किसी भी डॉक्टर, और कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाके प्रॉपर चेकअप करवाया जाए, इसकी मेडिकेशन की जाए। और अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है तो जैसे आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वैसे करना चाहिए। आजकल जो सबसे बड़ा इशू है, टॉलरेंस क्रिएट क्यों होती है। टॉलरेंस क्रिएट होने की सबसे बड़ी वजह पेरीफ्रीज़ में, इवन अब शहरों में भी ये वजह है कि जो क्वैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से छोटे होते से ही बच्चा हाई पोटेंसी मेडिसिन पे लग जाता है। और जैसे ही वो किसी डॉक्टर के पास, ख़ास तौर पे एमबीबीएस डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो वो पहले ही इतनी ज़्यादा मेडिकेशन करवा के आता है कि डॉक्टर हजरात के लिए भी उसको प्रॉपर वे से चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें, जब भी आपका बच्चा बीमार हो, बड़ा बीमार हो या आप ख़ुद बीमार हों, तो कोशिश करें कि किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएं, उसको कंसल्ट करें, ना कि अपने करीबी मोहल्ले या अपनी किसी बाज़ार में या किसी जाके मार्केट में जो है किसी क्वैक के पास दवाई लें। वो आपको और तो कुछ नहीं करेगा, अगर फ़र्क पड़ भी जाता है तो उसके साथ उसको नुकसान ज़रूर देगा, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि वो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब कर रहा है
उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें ताकि इसका फ़ायदा लोगों को हो। आजकल इसकी ज़रूरत भी है। अल्लाह हाफ़िज़।